प्रणाम महर्षि, आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ऋषिगण, अभी तक की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार शुक्राचार्य द्वारा उत्पन्न असुरी शक्तियां गजानन गणेश का कोई अनिष्ट नहीं कर सकी। हे परम ज्ञानी सूत जी, किंतु इस प्रकरण से भवन में भय का वातावरण अवश्य उत्पन्न हो गया। पुत्र प्रेम में व्याकुल माता पार्वती महादेव शिव को पुत्र गणेश के संकट में होने की सूचना देती है। हे चंद्रमामेश्वर, कैलाश पर असुरों ने आक्रमण कर दिया है। हमारा पुत्र गजानन गणेश समस्त असुर शक्तियों के साथ अकेले युद्ध कर रहा है। हमारे पुत्र के प्राण संकट में है स्वामी। पुत्र गजानन के प्राण संकट में? हाँ स्वामी, कैलाश पर असुरों ने आक्रमण कर रक्तपात मचा रखा है। माता पार्वती का पुत्र के प्रति वात्सल्य प्रेम कितना आनंददायक था, ये तो देखते ही बनता है। महादेव के संतुष्ट करने के पश्चात भी वे पुत्र को प्रत्यक्ष रूप से देखने की लालसा लिए द्वार की ओर दौड़ पड़ती हैं। हे महामुनि, जहां एक ओर माता का पुत्र के प्रति वात्सल्य था, वहीं दूसरी ओर भक्त के प्रति भगवान की लीला। हाँ, विघ्नेश्वर विघ्न विनाशक गणेश जी ने जब ये सुना कि महामुनि विश्वकर्मा और मुनिवर वीरभद्र कैलाश की सुरक्षा हेतु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, तो कष्टहर्ता उनके कष्टों का हरण करने के लिए स्वयं वहां पहुंच जाते हैं। हे शौनक ऋषि, आपने श्रवण किया कि देवताओं की मंत्रणा का प्रतिफल गजानन गणेश के भक्तों को कितना आनंददायक सिद्ध हुआ, स्मरण है? हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान ओंकारेश्वर के स्वरूप को कोई कैसे भूल सकता है? ओंकारेश्वर स्वरूप को धारण करके विघ्न विनाशक गणेश ने अपने समस्त भक्तों के सहस्र जन्मों को कृतार्थ कर दिया। ऋषिगण कहते हैं, जहां प्रकाश हो वहां अंधकार नहीं ठहरता। यही कारण रहा कि ओंकारेश्वर स्वरूप को देखते ही संहार का सुर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और सुरक्षा चक्र में उलझ कर रह गया। गुरुदेव, पिताश्री, ये क्या हो रहा है गुरुदेव? गुरुदेव, रक्षा गुरुदेव! गुरुदेव! हे महामुनि, दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा दोनों कृत्याओं को उत्पन्न करना रोमांचित कर देता है। प्रभु की लीला देखिए। कृत्याओं द्वारा अग्निदेव और कुबेर का रूप धारण करने पर भी जब वे सुरक्षा चक्र के अंदर पहुंचते हैं तो उनके विचार स्वच्छ व निर्मल हो जाते हैं। कैसा वज्रपात हुआ संहार का सुर पर जब उसने अग्निदेव एवं कुबेर को आदेश दिया। ऋषिगण, इसके आगे का प्रसंग बड़ा ही मनोहारी है कि किस प्रकार शुक्राचार्य कृत्याओं से खिन्न होकर गजानन गणेश और उनके सुरक्षा चक्र को खिन्न भिन्न करने के लिए रणनीति तैयार करते हैं। आगे क्या होता है, इस कथा में श्रवण करें। समझ में नहीं आता, अभी तक कृत्याओं ने कैलाश पर उत्पात मचाना
आरंभ क्यों नहीं किया? गुरुदेव के आदेशानुसार अब तक तो उन्हें कैलाशवासियों पर प्रलय बनकर टूट पड़ना चाहिए था, विनाश का तांडव कर देना चाहिए था, जिससे त्रस्त होकर कैलाशवासी त्राहिमाम कर उठते। कैलाश की शीतल और सुगंधित समीर का स्पर्श मात्र ही हृदय और मस्तिष्क को प्रफुल्लित कर रहा है। गौरी नंदन गणेश, महादेव शिव और माता पार्वती अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। ओमकारेश्वर द्वारा कैलाश पर की गई सुरक्षा ने संपूर्ण कैलाश पर हर्ष और उल्लास का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। कृत्यों! कैलाश की सीमा से शीघ्र बाहर आओ! संघार का सुर, क्या तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं जो कैलाश की सीमा पर अकेले चले आए? तुम्हारी ये धृष्टता! हाँ, यदि जन जन्मांतर तक इन भयानक आसुरी प्रवृत्तियों से मुक्ति पाना चाहते हो तो गौरी नंदन गणेश के सामने नतमस्तक हो जाओ और कैलाश पर शरण ले लो। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि त्रिलोक विजेता तारकासुर के पुत्र महाबली संहारकासुर के समक्ष उस तुच्छ बालक गणेश और इन शिलाखंडों से भरे कैलाश की महिमा का गुणगान करो। गुरुदेव ने तुम्हें कृत्याओं से देवताओं में क्या परिवर्तित कर दिया? तुम तो असुरों की मर्यादा भी भूल गई। क्या गुरुदेव ने तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम गणेश और कैलाश की महिमा का गुणगान करो? क्या गुरुदेव ने तुम्हें इसलिए भेजा था? संघार का सुर, क्या मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? कौन गुरुदेव, किसका गुरुदेव? कृत्यों! ऐसा कहकर तुम गुरुदेव शुक्राचार्य का अपमान कर रही हो। संभवतः तुम इस अपमान के परिणाम से परिचित नहीं हो। परिणाम से तुम परिचित नहीं हो संघार का सुर। हाँ, कहीं क्रोध व उत्साह में आकर आगे मत बढ़ जाना संघार का सुर, अन्यथा जो परिणाम सामने आएगा उससे संपूर्ण दैत्य साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। शुक्राचार्य का मस्तिष्क विस्फोटित हो जाएगा। हाहाकार मच जाएगा संघार का सुर। बंद करो ये प्रलाप। संभवतः तुम संघार का सुर की शक्ति से परिचित नहीं हो। परिचित तो तुम नहीं हो गौरी नंदन गणेश और महादेव की अपार शक्ति से, जो बारंबार इस पवित्र और पावन कैलाश पर आक्रमण करने की धृष्टता करते हो। याद रहे संघार का सुर, महादेव के भोलेपन का लाभ मत उठाओ लाभ गजानन गणेश के क्षमादान का। अन्यथा एक दिन ये सृष्टि असुरों और दैत्यों से विहीन हो जाएगी और तुम्हारे उस गुरु शुक्राचार्य को इस बात का भान भी नहीं हो सकेगा। अपमान, गुरुदेव का अपमान! गुरुदेव! 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 आओ संघार का सुर, आओ। तुम्हारे चेहरे की रक्तिम आभा बता रही है कि तुम इस समय अत्यधिक क्रोध में हो। गुरुदेव, आज्ञा और अवहेलना भला किसे क्रोधित नहीं कर देती है? कैसी अवज्ञा संघार का सुर, और किसकी अवहेलना? गुरुदेव, हम कैलाश पर्वत पर आपकी कृत्याओं से मिलकर आ रहे हैं। वो दोनों कृत्याएं आपके आदेश पर अग्नि और कुबेर के रूप में कैलाश पर्वत पर प्रवेश तो कर गई, किंतु गणेश द्वारा खींची गई सुरक्षा चक्र की परिधि में आते ही उन दोनों के आचार व्यवहार में अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया और वो दोनों शिवमय हो गई। क्या तुम सत्य कह रहे हो संघार का सुर? हाँ गुरुदेव, ये सत्य है। उनकी धृष्टता तो देखिए, वो हमसे भी गणेश का भक्त बनकर कैलाश में रम जाने का निवेदन करने लगी। ये निकृष्टता की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है गुरुदेव? यदि आपका आदेश हो जाए गुरुदेव, तो इसी क्षण हम उन्हें भस्म कर डालें। संघार का सुर, उबलते हुए जल में कभी अपनी छाया स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। स्पष्ट छाया देखने के लिए शीतल जल का होना अति आवश्यक होता है। हमारी मंशा उन कृत्यों का विनाश नहीं, हमारा उद्देश्य है
शिव पार्वती के उस पुत्र को उत्पन्न होने से रोकना जो तुम्हारे पिता दैत्यराज तारकासुर की मृत्यु का कारण बनने वाला है। संघाकासुर, शिव अंश से बचने के लिए शिव और पार्वती के मिलन को रोकना होगा, और इसके लिए कैलाश का विनाश अति आवश्यक है। यही तो हम भी कह रहे हैं गुरुदेव, यही तो हम भी कह रहे हैं कि कैलाश का विनाश कैसे होगा। इसका भी उपाय है संघारकासुर, इसका भी उपाय है। शीघ्र बताइए गुरुदेव, शीघ्र बताइए। संघारकासुर, मैं सहस्राग्नि यज्ञ करूंगा और इस यज्ञ से सहस्र योद्धाओं की वाहिनी के नरेश महाबली भंडासुर का आवाहन करूंगा। शीघ्र कीजिए गुरुदेव, शीघ्र कीजिए। कैलाश के विनाश की प्रतीक्षा हमें अधीर की जा रही है। इतनी अधीरता अच्छी नहीं संघारकासुर। अधीरता किसी भी महारथी के पौरुष को प्रकंपित कर देती है। तुम्हें धैर्य से काम लेना है, धैर्य से। अधीरता हमारे जीवन की विवशता हो गई है गुरुदेव। जब मृत्यु जीवन के द्वार पर आकर खड़ी हो जाए तो धैर्य का प्रश्न ही कहां उठता है। जब जीवन विनाश के गहन अंधकार में डूबने लग जाए तो धैर्य का प्रश्न ही कहां उठता है। गुरुदेव, शिवांश की कल्पना मात्र ही हमें सर से पांव तक प्रकंपित कर डालती है। ऐसे में धैर्य कैसे रखें गुरुदेव, धैर्य कैसे रखें? मैंने कैलाश के विनाश की पूरी तैयारी कर ली है संघारकासुर, पूरी तैयारी कर ली है। भंडासुर प्रकट हो! भंडासुर प्रकट हो! दैत्य गुरु को भंडासुर का शत शत प्रणाम। गुरुदेव आज्ञा दे। भंडासुर, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास सहस्त्र सेनाएं हैं और हर योद्धा के पास सहस्त्र हाथियों का बल है। आज्ञा दे गुरुदेव। आप कहे तो तीनों लोकों में रक्त की नदियां बहा दूं। आप कहे तो शवों के ढेर से पर्वत श्रृंखला बना दूं। गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो तीनों लोक लाकर आपके चरणों में डाल दूं। भंडासुर, तुम्हारे अत्याचारी रूप से भला कौन परिचित नहीं है। अपनी सेना से कहो संपूर्ण त्रिपुर लोक में त्राही त्राही मचा दे, तहस नहस करके रख दे। परंतु गुरुदेव, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भंडासुर के अत्याचार और उत्पात के तांडव से दैत्यराज की सुरक्षा का क्या संबंध है? संबंध है तारकासुर, संबंध है। इसी घोर अत्याचार और उत्पात के कारण सभी लोग महात्रिपुर सुंदरी ललिता देवी की शरण में जाएं और अपने त्रिपुर वासियों की रक्षा के लिए ललिता देवी अवश्य आएगी। और तब भंडासुर तुम्हें ललिता देवी के साथ संग्राम में जय विघ्न मंत्र का प्रयोग करना होगा, जिससे महात्रिपुर सुंदरी की सेना की सारी शक्तियां निद्रा, तंद्रा, आलस्य और विस्मृति से ग्रस्त हो जाएगी। और तब महात्रिपुर सुंदरी विघ्न का विनाश करने के लिए विघ्नेश्वर गणेश का आवाहन करेगी। और गणेश तो सिद्धि विनायक है, वो उनकी पुकार सुनकर उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगे कैलाश छोड़कर। और उनके कैलाश से विलग होते ही उनका सुरक्षा चक्र दुर्बल हो जाएगा। और तब संघारकासुर, तुम अपनी असुर सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण कर दो और संपूर्ण कैलाश का विनाश कर दो। गुरुदेव, अब संपूर्ण त्रिपुर में अत्याचार और विनाश का तांडव होगा। तब गणेश को कैलाश छोड़कर त्रिपुर आना ही होगा। गुरुदेव, आना ही होगा। सेनापति विशुक्र, गुरुदेव की आज्ञा है कि हम त्रिपुर लोक में विनाश का तांडव मचा दें। दैत्यराज, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि गुरुदेव ने हमें स्मरण किया। सेनापति, अति शीघ्र गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। त्रिपुर लोक में हम उत्पात और नरसंहार का तांडव मचा देंगे। आक्रमण!
त्रिपुर का सर्वनाश निश्चित है। आक्रमण! गौरी नंदन, प्रणाम गौरी नंदन। प्रणाम। आप यहाँ विराजमान हैं और वहाँ कैलाश पर कुबेर और अग्निदेव आए हुए हैं। हमें पता है, परंतु आप तो यहीं बैठे हैं और यहीं बैठे बैठे आपको सब कुछ ज्ञात हो गया। वो कैसे? हमने मन की आंखों से सब कुछ देख लिया है। वे जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। अर्थात वे जो कुबेर और अग्निदेव हैं, वे कुबेर और अग्निदेव नहीं हैं। कुबेर और अग्निदेव नहीं है तो कौन है वे? वे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के द्वारा भेजी गई उनकी दो कृत्याएं हैं जो अग्नि और कुबेर का रूप धारण करके आई हैं। उन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कैलाश पर विनाश के लिए भेजा है। विनाश के लिए भेजा है? हाँ, परंतु अपनी योजना में वो सफल नहीं हो पाएंगी। वो कैसे गजानन? मैंने कैलाश के चारों ओर जो एक सुरक्षा चक्र खींच डाला है, उस परिधि के भीतर मैंने वक्रतुंडेश्वर मंत्र फूंक दिया है। अब इस सुरक्षा चक्र की सीमा के भीतर जो भी प्राणी आएगा, अपने आप ही उसका हृदय परिवर्तित होकर शिवमय हो जाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा भेजी गई ये दोनों कृत्याएं भी इस वक्रतुंडेश्वर मंत्र के प्रभाव से वशीभूत हो गई हैं। तो क्या वो असुर कृत्याएं विनाश नहीं कर रही है? नहीं, वे तो शिवमय हो गई हैं। बंधु कुबेर, ये ओम नमः शिवाय की प्रतिध्वनि कितनी मन भावन लगती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सच कह रहे हैं अग्निदेव। इसी मनोरम वातावरण में जीवन का सर्वोच्च सुख प्रतीत हो रहा है। यही जीवन की अंतिम परिणति है, यही जीवन का अंतिम गंतव्य है। ओम नमः शिवाय। ओम। अरे, हम तो यहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश का पालन करने आए थे ना? हाँ, परंतु यहाँ आकर हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क परिवर्तित कैसे हो गया? हम तो यहाँ कैलाश को धूल धूसरित करने आए थे, लेकिन हम शिवमय कैसे हो गए? ये तो हमसे घोर अपराध हो गया, घोर अपराध। अब तो हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दंड का भागीदार बनना पड़ेगा। हाँ, हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है। अब हमें शीघ्र ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चलकर क्षमा याचना मांगनी चाहिए। दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, क्षमा करें दैत्य गुरु। हमें क्षमा करें दैत्य गुरु। हम आपके आदेश का पालन नहीं कर सके। क्षमा कदापि नहीं।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य कदापि क्षमा नहीं करेगा। तुम दोनों ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए तुम दोनों को दंड मिलेगा, दंड। दैत्य गुरु, हमें पता ही नहीं चल पाया ये सब कैसे और कब हो गया। हमारे विचार अचानक बदल गए। उस सुरक्षा चक्र में जाते ही उस परवेश ने हमें पूरी तरह से वशीभूत कर लिया। वशीभूत कर लिया। हमें एक अवसर और दीजिए दैत्य गुरु, बस एक अवसर और। अवसर नहीं गुरुदेव, नहीं, कदापि नहीं। आज संपूर्ण दैत्य राज्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है गुरुदेव, प्रश्न चिन्ह। और ये दोनों अवसर की मांग कर रहे हैं। नहीं गुरुदेव, नहीं, नहीं। देवासुर के इस संग्राम में इतना अवकाश है ही कहां कि किसी को अवसर दिया जाए। नहीं गुरुदेव, नहीं। ये दोनों तो मात्र मृत्यु दंड के अधिकारी हैं, मृत्यु दंड के। इन्हें मृत्यु दंड दीजिए गुरुदेव, मृत्यु दंड। क्योंकि संपूर्ण दैत्य राज्य का अस्तित्व चिंता का विषय बन गया है गुरुदेव, चिंता का विषय। चिंता तो निर्बल पुरुषों का कवच होता है संहार का सुर। तुम तो महाबली योद्धा हो, योद्धा, तुम्हें चिंता कैसी? और ये बात सदैव स्मरण रखना कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य असुर साम्राज्य में कभी ग्रहण नहीं लगने दूंगा, कदापि नहीं। और तुम दोनों को मेरे क्रोध की अग्नि में भस्म होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। सिंगारकासुर, अब तुम कैलाश पर आक्रमण की तैयारी आरंभ करो, क्योंकि अब तक तो भंडासुर संपूर्ण त्रिपुर में विनाश लीला प्रारंभ कर चुका होगा। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। क्या बात है वत्स? तुम्हारे इस प्रकार व्याकुल और अधीर होने का क्या कारण है? माँ, भंडासुर के अत्याचारों से हमें बचा लीजिए। उसने संपूर्ण त्रिपुर को तहस तहस कर डाला। उस दुष्ट के अत्याचारों से सारा त्रिपुर त्राही त्राही कर उठा है। हमें बचा लीजिए माँ। क्या भंडासुर का ऐसा दुस्साहस? हाँ माँ, भंडासुर अपनी समस्त सेना के साथ आया। और क्या वत्स? हमें उस दुराचारी की दृष्टता बताओ। और माँ, उसने हमारे पूजन स्थल, यज्ञ स्थल सब नष्ट भ्रष्ट कर डाले माँ, सब नष्ट भ्रष्ट कर डाले। हमें उसके दानवीय अत्याचारों से बचा लीजिए माँ, हम आपकी शरण में हैं। हमारी रक्षा कीजिए माँ, हमारी रक्षा कीजिए। भंडासुर ये सोचता है कि तारकासुर त्रिलोक विजेता है तो वो भी जब चाहेगा, जहाँ चाहेगा, जैसे चाहेगा मनमानी करेगा। नहीं, भंडासुर ने हमारी शांति प्रियता का अनुचित अर्थ लगा लिया है। यदि उसे इसी क्षण दंड नहीं दिया गया तो वो अपनी मर्यादा की सीमा भूल जाएगा। माता त्रिपुर सुंदरी को हमारा प्रणाम। अंबिका, दंडनाथा, इसी क्षण जाओ। त्रिपुर के निरीह और शांतिप्रिय प्राणियों पर अत्याचार करने वाले भंडासुर और उसकी सेना का सर्वनाश करो, विनाश करो। उनके घृणित कार्य का उन्हें दंड दो, उनका संहार करो। जो आज्ञा माता।
माता त्रिपुर सुंदरी हमारी रक्षा करें। क्या तुम दोनों भंडासुर का संहार नहीं कर पाई? उसका विनाश किए बिना ही वापस आ गई? देवी और मायावी शक्तियों से परिपूर्ण होते हुए भी तुम उसका सर्वनाश नहीं कर पाई? अस्त्र शस्त्र और आग्नेय शक्तियों का प्रयोग नहीं किया? किया था माता, किंतु उस भंडासुर पर हमारे सभी प्रहार व्यर्थ हो गए। हाँ माता, देवी अंबिका सत्य कह रही है। अर्थात भंडासुर को पराजित करने में हमारी समस्त शक्तियां व्यर्थ साबित हो रही हैं। उसे मृत्युदंड देने के मार्ग में विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं। इस विघ्न से हमें एक शक्ति विघ्नहर्ता गजानन गणेश ही बचा सकते हैं। अतः शीघ्रातिशीघ्र हमें उनकी आराधना करके उन्हें त्रिपुर बुलाना होगा। देवी त्रिपुर सुंदरी ने आवाहन किया है। संभवतः कोई संकट होगा। इस संकट को हमें रोकना ही होगा। परंतु मुझे तो भवन के द्वार पर बैठने का उत्तरदायित्व दिया गया है। यह दुविधा मुझे विचलित कर रही है। सबसे अच्छा होगा कि मैं चलकर माता पार्वती से अनुमति ले लेता हूँ। प्रणाम गौरीनंदन। प्रणाम। देवी जया विजया, आप लोग इस समय यहाँ, और मातेश्वरी कहाँ है? मातेश्वरी तो भवन में विश्राम कर रही है और उन्होंने हमें कहा है कि हम द्वार पर ही रहें। माताश्री विश्राम कर रही हैं। हाँ, परंतु आपके मुखमंडल के आभा बता रहे हैं कि आप किसी गंभीर सोच में हैं। हाँ गौरीनंदन, ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी चिंता में ग्रस्त हैं। चिंता तो है ही देवी। जब कोई संकट में हो और मुझे स्मरण करके संकट मुक्त होने की कामना कर रहा हो, ऐसे में चिंतित होना स्वाभाविक ही है। परंतु गौरीनंदन, आप तो स्वयं विघ्नहर्ता हैं। आपके स्मरण मात्र से समस्त विघ्नों का विनाश हो जाता है। और अगर आपका कोई आह्वान कर रहा हो तो संभवतः वह किसी गंभीर संकट में होगा। एक और माता का आदेश एवं कैलाश की सुरक्षा, और दूसरी ओर पीड़ितों का आवाहन। कोई भी निर्णय लेना मेरे लिए कठिन होता जा रहा है। संकट में पड़े प्राणी को सुरक्षा प्रदान करना ही आपका सर्वप्रथम उत्तरदायित्व है गौरीनंदन। तब तो मुझे अविलंब प्रस्थान करना होगा। परंतु माता का आदेश भी है कि मैं भवन के द्वार पर ही रहूं। भवन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी मेरे ही अधिकारों की सूची में है। इस अधिकार से मैं कैसे विमुख हो जाऊं? गौरीनंदन, किसी के आवाहन की अवहेलना करना आप जैसे विघ्नहर्ता को शोभा नहीं देता। अर्थात मुझे अभी उस करुण क्रंदन के आवाहन पर अविलंब प्रस्थान करना होगा और उनकी सहायता हेतु पहुंचना होगा। संभवतः यही सर्वोत्तम समाधान है।
त्रिपुर सुंदरी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी हो। हमें आवाहन करके बुलाने का कारण बताइए देवी। हे विघ्नहर्ता गजानन गणेश, समस्त त्रिपुरवासी हाहाकार मचा रहे हैं। दानवराज भंडासुर अपनी दानव सेना के साथ त्रिपुर के निरीह और निर्दोष वासियों पर निर्मम अत्याचार कर रहा है। यदि ये संहार लीला कुछ क्षण और चली तो समस्त त्रिपुर शमशान में परिणित हो जाएगा। कदाचित हम इस सत्यता से अनभिज्ञ हैं कि भंडासुर को त्रिपुर वासियों से क्या शत्रुता हो सकती है। हे देवी, भंडासुर को त्रिपुर वासियों से कोई शत्रुता नहीं है। शत्रुता नहीं है तो और क्या है? हे देवी, भंडासुर का ये अत्याचार दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक पूर्व नियोजित योजना का प्रथम चरण है। आप किस योजना की बात कर रहे हैं गजानन? हम कुछ समझे नहीं। हे देवी, ये तो सर्वविदित है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य असुरों के राजा तारकासुर को त्रिभुवन नरेश बनाना चाहते हैं। त्रिपुर में हो रहे नरसंहार का इन सब बातों से क्या संबंध है गजानन? संबंध है त्रिपुर सुंदरी। हमने कैलाश की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा चक्र खींच रखा है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य कैलाश पर उपद्रव मचाने के लिए असुर सेना द्वारा कैलाश पर आक्रमण कराना चाहते हैं, किंतु सुरक्षा चक्र और कैलाश पर हमारी उपस्थिति के कारण दैत्य गुरु ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए दैत्य गुरु हमें कैलाश से दूर हटाना चाहते हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि हमारे कैलाश से बाहर निकलते ही हमारे द्वारा खींची गई सुरक्षा चक्र की शक्ति क्षीण हो जाएगी और तब असुर सेना कैलाश पर प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगी। परंतु ये कदापि संभव नहीं है। हम भंडासुर के साथ साथ उसकी असुर सेना का भी संहार करेंगे, त्रिपुर की रक्षा करेंगे। आप धन्य है गौरी नंदन, धन्य है। ये सब जानते हुए भी आप कैलाश की सुरक्षा छोड़कर त्रिपुर वासियों की रक्षा के लिए यहाँ पधारे। हे देवी, जब जब जहाँ जहाँ हमारे भक्त हमें पुकारेंगे, हम उनके विघ्नों का विनाश करने के लिए वहाँ उपस्थित हो जाएंगे।